गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में कि हाउस रेंट अलाउंस कैसे निकाला जाता है। तो अगर आपने इससे लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले प्लीज़ लास्ट वीडियो को देखें, ठीक है। और इसके बाद देखो, ये है किताब आयकर विधान की, पीके जैन सर के द्वारा लिखी हुई, और इसमें ये क्वेश्चन है, ये देखिएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलो, इसका फोटो खींच के डिस्क्रिप्शन में लगा देना। तो देखो, मैं इसके कुछ क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। तो दिल्ली में एक कंपनी में कार्यरत श्री राहुल, वेतन का 3000 रुपये मिलता है इनको। महंगाई भत्ता इनको 250 रुपये प्रतिमाह सेवा शर्तों के अंतर्गत है। कमीशन 2% की दर से, बिक्री 1 लाख गत वर्ष में है। बोनस 1 माह के वेतन के बराबर है। मकान किराया भत्ता 1000 रुपये प्रतिमाह है, और जो किराया चुकाया है 800 रुपये प्रतिमाह है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। श्री राहुल इज वर्किंग इन अ कंपनी इन दिल्ली। ही गेट सैलरी 3000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंस 250 पर मंथ अंडर टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। कमीशन @ 2%, सेल इन प्रीवियस ईयर 1 लाख। बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी। हाउस रेंट अलाउंस 1000 पर मंथ एंड रेंट पेड 800 रुपीज़ पर मंथ। देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका 4 है आपकी बुक का, और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इसका पीडीएफ में जाकर, यानी कि इसके पीडीएफ मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में जाकर लगा देंगे, तुषार लगा देना, ठीक है भाई। देखो, सबसे पहले आपको देखना है एक्चुअल रिसीव्ड एचआरए एक्चुअल रिसीव करना है। कितना मिल रहा है सर? 1000 पर मंथ मिल रहा है। तो कितना हो गया सर? 12000। दूसरा पॉइंट कह रहा है ये एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सर 10% ऑफ सैलरी, तो सर पहले सैलरी एक्चुअल रेंट पेड कितना है इसमें दे रखा है? 800 रुपये प्रतिमाह। तो 800 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी का 10% लेना है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या लेना है सैलरी में? बेसिक सैलरी, यानी कि मूल वेतन कितना मिल रहा है? 3000 रुपये प्रतिमाह। तो 12 तिया 36,000, तो ये हो गया। सर डीए 250 रुपये प्रतिमाह, अगर 250 रहेगा तो 3000 डीए हो जाएगा। और सर कमीशन कह रहा है ये 2%, तो 1 लाख रुपए पर 2% से कमीशन कितना होगा दोस्तों? 2000। तो कितना हो गया सैलरी? सर 41,000। सैलरी 41,000। देखो, बेसिक सैलरी हमने ले ली, डीए ले लिया, और हमने कमीशन परसेंटेज से दे रखा वो ले लिया। अगर यहाँ पर परसेंटेज से नहीं होता या ये सेवा शर्तों के अंतर्गत नहीं होता तो हम इसको नहीं लेते। सर बोनस भी तो दे रखा है उसमें, नहीं, हम बोनस नहीं लेंगे। हम एचआरए निकालने के लिए जो सैलरी लेते हैं वो बेसिक सैलरी, डीए अंडर द टर्म्स है, और कमीशन परसेंटेज बाई सेल, ठीक है, परसेंटेज द्वारा दे रखा है। और ये इधर हो जाएगा 41,000 का 10%। तो ये देखो 12 × 8 = 96, और ये 4100 रुपये। कितना बच के आ रहा है जरा बताना भाई, जरा कैलकुलेट करना। और ये कौन से शहर में है? ये सर दिल्ली में। तो मैंने आपको बताया था दिल्ली मेट्रो सिटी है, इसमें आपका 50% ऑफ सैलरी लगेगा। 50% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का 50% 5500, 5500। तो इसका 50% हो जाएगा 20,500। मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि जो सबसे कम होगा, यानी कि ये जो अमाउंट आपने निकाली है इनमें से जो कम होगा वो टैक्स फ्री होगा, यानी कि एग्जेम्प्ट एचआरए होगा 5500, और टैक्सेबल एचआरए मिल कितना रहा है सर? 12000। तो हम 12000 लिख लेंगे। मिल कितना रहा? 12000, और इसमें से 5500 6500। मतलब आप समझ रहे हैं कि एक्चुअल रिसीव एचआरए जितना एचआरए मिल रहा है आपको क्वेश्चन में बताएगा, वो आपको पर ईयर मतलब 1 साल का भी दे सकता है लमसम अमाउंट, और पर मंथ भी दे सकता है। तो आपको इधर निकाल लेना है। फिर आपको एक्चुअल रेंट पेड, यानी कि वास्तविकता में तुमने कितना किराया उस मकान के लिए
चुकाया है। अगर तुमने कोई किराया नहीं चुकाया है तो पूरा मिलने वाला एचआरए आपका टैक्सेबल हो जाएगा। लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ ये, यानी कि हम ऐसे मकान में रह रहे होते हैं जिसमें कि हमें 1 रुपया भी नहीं चुका रहे हैं, ठीक है, एज अ रेंट, तो जितना हमें एचआरए मिल रहा है वो पूरा का पूरा हमारा टैक्सेबल होगा दोस्तों। उसके बाद 10% ऑफ सैलरी। लेकिन सर 10% ऑफ सैलरी में सैलरी में लेंगे क्या? देखो सैलरी से मतलब सिर्फ वेतन नहीं मिलता है, कर्मचारी को उसके साथ कुछ और सुविधाएं, कुछ और भत्ते वगैरह मिलते हैं, कुछ ज़िंदगी जीने के लिए। आज की जो है समस्याओं को, जैसे कि मकान है, मकान के लिए एचआरए मिलेगा तुम्हें, टीए वगैरह, टीए डीए, बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो सैलरी में हम जोड़ेंगे बेसिक सैलरी, यानी कि एचआरए निकालने के लिए जो सैलरी लेंगे वो बेसिक सैलरी, डीए इफ अंडर द टर्म्स, और कमीशन बाई परसेंटेज ऑन सेल। देखो ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी 36,000 कितनी, 3,000 रुपये पर मंथ है, और ये हो जाएगी 3,000 रुपये, 250 रुपये पर मंथ है, और ये 1 लाख पे 2%, और इसको सम करेंगे तो 41,000, और 41,000 का 10% कितना जाएगा 4,100, और 12×8 = 9600, तो इसको हम माइनस करेंगे तो 5500 आ जाएगा। और क्योंकि ये अगर वैसे तो हम नॉर्मली 40% लेते, लेकिन ये मेट्रो सिटी है क्योंकि ये दिल्ली में है, तो दिल्ली में है तो दोस्तों क्या करेंगे, इसका हम पूरा का पूरा 50% लेंगे। 50% कितना बढ़ेगा 20,500। अब इसमें हमें तीनों अमाउंट में हमें ये देखना है कि इनमें सबसे कम कौन सा है। तो सर सबसे कम तो यही है एग्जेम्प्ट, यानी कि 5500, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली मिल कितना रहा है, मिल रहा है 12,000, तो सर 12,000 में से 5500 घटा देंगे तो बाकी का क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू क्लास, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।